नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी जो है और विस्तार करने के बारे में सोच रही है। कभी हिमाचल प्रदेश तो कभी कहीं और, तो अब गुजरात के चुनाव देखते हुए अब गुजरात में भी अपनी तरफ से जो है रैली करना, जनसभा करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरह ही गुजरात में भी उन्हें पछाड़ जो है देखने के लिए मिल रही है। गुजरात में भी आपको बताएं कि उन्होंने जो है जामनगर में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर गिन के जो है हिमाचल प्रदेश के अगर हालात से कंपेयर करें तो गिन के 7 लोग जो हैं ज़्यादा होंगे। यानी वहाँ पर पूरा जो है खाली सा वातावरण था। शायद से वह जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, एक व्यक्ति नहीं आया होगा, कोई भी नहीं आया होगा, तो उन्हें ही बैठा के उस रैली को कंटिन्यू, मतलब जनसभा जो है उसे कंटिन्यू किया गया। तो आप यहाँ पर मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई छोटी मोटी भी पार्टी होती है और वो इस तरीके से अगर कहीं पे जाती है या फिर इस तरीके से कोई वार्तालाप रखती है तो वहाँ पर भी इनसे ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का हाल आप देख सकते हैं कि गिने चुने लोग, यानी आपके हाथों में जितनी उंगलियां हैं उतना वहाँ पे जो लोग हैं उनकी भीड़ देखने के लिए मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो इस तरीके से दिल्ली और जो है पंजाब जहाँ पर वो सत्ता में है वहाँ पर फेल हो रही है, तो उसका असर बाहर में भी कितना ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि गुजरात में भी पिट रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता ही है कि हमने आपको जो है कल ही एक खबर बताई थी कि इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कह दिया है कि पहाड़ जो है वो नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि पहाड़ी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी है। दिल्ली और पंजाब की बात अलग हो सकती है, हिमाचल प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ये आपको बताया कि गुजरात का भी यही हाल चल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि कोठियाल जो है, जो कि उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं कैंडिडेट थे, सीएम कैंडिडेट थे, उन्होंने भी भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो ये भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि सीएम कैंडिडेट अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो आम आदमी पार्टी की स्टेटस आज के वक्त में क्या है। वहीं आपको बताया कि हार्दिक पटेल जो है, जो कि गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अटकलें निकलकर सामने आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा का चेहरा हो सकते हैं हार्दिक पटेल। बता दें कि इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा था कि वो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, जो कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा होगी। यानी यहाँ पर भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को कैसा बड़ा झटका लगा है, जहाँ पर वो हार्दिक पटेल को अपनी तरफ करने के लिए सोच रहे थे। गुजरात में एक मजबूत चेहरे की तलाश में थे और उन्हें लग रहा था कि हार्दिक पटेल वो चेहरा है, लेकिन हार्दिक पटेल ने तो बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया और साफ कह दिया है कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा समर्थन होने वाला है उनका। वहीं आपको बताया कि उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने बताया कि वो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मुकाबला एक तरफा रूप से भाजपा के पक्ष में होने वाला है। ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी को एक विकल्प के रूप में वो विचार कर रहे हैं, इस पर हार्दिक ने कहा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं, हाँ भी नहीं कहा लेकिन इनकार भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, यानी हम क्यों विचार नहीं कर सकते। एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव था, कांग्रेस के 28 वर्षीय पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा प्रस्ताव और सौदे कमजोर लोगों के लिए है, मजबूत लोग अपने लिए जगह बनाते हैं। हार्दिक पटेल के सभी विकल्प खुले रखने का संकेत देते हुए आम आदमी पार्टी की जो है उसके बारे में भी बात की थी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की तुलना में बेहतर चुनावी रणनीति के लिए जो है उनके बारे में कही थी। उन्होंने कहा भी था कि आगामी चुनाव में मुझे कहीं भी कांग्रेस नहीं दिख रही है और उनके अनुसार गुजरात चुनाव दिलचस्प नहीं होगा क्योंकि ये एक तरफा होने वाला है। उनका मानना है कि गुजरात में तो एक बार फिर से भाजपा ही आने वाली है, लेकिन वो 2017 की तुलना में बेहतर भूमिका निभाएंगे, ये बात उन्होंने कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में हार्दिक ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया था। पटेल ने कहा था कि जब भी हमारे देश को चुनौती का सामना करना पड़ा और जब कांग्रेस को नेतृत्व की आवश्यकता थी तो कांग्रेस नेता विदेशों में आनंद ले रहे थे। यही आपको बताया कि पाटीदारों के खिलाफ दर्ज 200 से अधिक मामलों में भी बीजेपी के शामिल होने के मामले को लेकर जो है उन्होंने कहा कि एक मुद्दा है, एक बार में हल नहीं किया जाएगा। 246 लंबित मामले हैं, 23 में हार्दिक आरोपी है, जिनमें 2 मामले देशद्रोह कानून के तहत भी दर्ज है। हार्दिक ने यह भी कहा कि हमने सत्ता में रहने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन किया, उन्होंने हमारे खिलाफ जो कुछ भी
भी किया वो आंदोलन को उसके तात्कालिक अंत तक ले जाने के लिए कर सकते हैं। इसी सरकार ने 10% आरक्षण और MYSY दिया। मेरा कहना है कि हमने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरकार ने ही मांगों को पूरा किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्दिक बजट को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक तरफा होने वाला है, भाजपा की जीत होने वाली है, ये बात भी उन्होंने सामने से कह दी है। अब हम बात करते हैं जो रैलियों की, जो अभी लगातार जो एक के बाद एक रैली देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कोई छाप छोड़ सके। इसे लेकर लगातार बयानबाजी की जाती है, लगातार जो है कई सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। शिक्षा का मुद्दा उठाया जाता है, मेडिकल मुद्दा उठाया जाता है, कई सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब हाल फिलहाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो है अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जयराम सरकार के ये हाल है कि मंत्री बनने से पहले जो व्यक्ति जो कच्चे कमरों में रहता था उसके बेटे की शादी 10-10 में रिसेप्शन 5 सितारे होटल में दी गई। भवन निर्माण कार्य में ठेकेदारी के मंत्री पैसा खा गए। दिल्ली में उन्होंने कहा था कि 25% बजट जो है शिक्षा पर खर्च होता है। यानी यहाँ पर भी दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जो है वो दिखाकर हिमाचल प्रदेश, गुजरात हर जगह में जो है वो लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में 25% बजट शिक्षा पर खर्च होती है और देश में किसी राज्य में शिक्षा पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है दिल्ली के सिवा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार दिल और दिमाग से काम करती है और वो निजी स्कूल को सरकारी स्कूल आज के वक्त में टक्कर दे रहे हैं। इसकी सच्चाई जो है अमित मालविया का, अगर आपको याद हो तो अमित मालविया ने बहुत ही बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मॉडल को बेनकाब किया था। बताया था कि 50 कमरे हैं और 20 टीचर और 20 टीचर में कुछ ऐसा हाल है कि वहाँ पर जो है कई सारे स्कूल में हेडमास्टर्स नहीं हैं, कई सारे स्कूलों में जो है सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, एक ही टीचर 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन की रेटिंग कितनी ज़्यादा ख़राब है कि दिल्ली से बेहतर जो है, जब पंजाब में इनकी पार्टी नहीं थी, इनकी सत्ता में नहीं आई थी, तब भी पंजाब दिल्ली से शिक्षा के मामले में आगे चल रहा था। तो ये ऐसे हालात है और ये आज के वक्त में कहते हैं कि सरकारी स्कूल जो है निजी स्कूल को टक्कर दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि 80 में से 32 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा पास की। इनके आंकड़े हमेशा आपको याद रहेंगे क्योंकि इनके आंकड़े करोड़ दर करोड़ जो है वो आंकड़े इनके बढ़ जाते हैं। भगवत मान के वक्त में भी कॉल के आंकड़े ऐसे ही बढ़ाए थे इन्होंने। शिक्षक को नौकरी देने की जो आंकड़े निकाले थे इसमें भी इन्होंने आंकड़े ऐसे ही बढ़ाए थे। तो ये आंकड़े बढ़ाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो आंकड़ों में उलटफेर करते रहते हैं क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि किसी समाज को बर्बाद करना है तो स्कूल बंद कर दो, जिसकी भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है। साल 2015 में यहाँ 10 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और आज इन स्कूलों में सिर्फ 8 लाख विद्यार्थी हैं। प्रदेश में 2000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक हैं और उन्होंने कहा कि स्कूलों की जमीन तक बेच दी गई है। और पूर्व सांसद सुशांत सिंधिया के बाद जो है मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद सियासी राजनीति काफ़ी ज़्यादा जो है गरमाई थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रैलियां कर रही है, कोशिश कर रही है, तिरंगा यात्रा की भी अगर बात करें, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है वहाँ पर क्योंकि मुट्ठी भर लोग जमा हो रहे हैं जो शायद जितनी देर तक भाषण चल रहे हैं उतने देर तक खड़े होकर उस भाषण को सुनने की जहमत उठाने से भी बचते नजर आ रहे हैं। गुजरात के जामनगर में भी इन्होंने कोशिश की और यहाँ पर भी गिन चुन के 5-7 लोग ज़्यादा आए होंगे। तो ये मतलब जो है ऐसा हाल है, कहीं से इन्हें एक रिस्पॉन्स जो का आप क्या देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स इन्हें नहीं मिला। पंजाब साधने के पीछे मेन कारण था कि पंजाब की जो जनता थी वो सबसे पहले जो है काफ़ी दुखी थी कांग्रेस पार्टी से। किसानों का मुद्दा नहीं देखा जा रहा था, किसानों को इग्नोर किया जा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा था और फ्री बिजली को लेकर इन्होंने कहा था पहली कलम से फ्री बिजली दे देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि किसानों का मुद्दा सॉल्व करेंगे। और एक और जो मुद्दा था जो पंजाब के चुनाव के वक्त इम्पोर्टेंट था वो था कि आपसी कलह, जो कांग्रेस के बीच में आपसी मतभेद थे वो भी खुलकर सामने आने लगे थे। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में जो बातें नहीं बनती थी, इसके बारे में भी जनता को पता था। तो आपसी फूट की वजह से भी सरकार जो है इनकी गिर गई और इसके बाद आम आदमी पार्टी को एक जगह वहाँ पर मिल गई। लेकिन वोटिंग परसेंटेज में आप देख सकते हैं कि जब रैली की अगर बात करें तो मोदी जी की जब रैली हुई थी वहाँ पर भी जमकर जो है लोगों का जमावड़ा देखने के लिए मिला था। वहाँ पर भी बीजेपी के लिए सुर मजबूत हो रहे थे और आने वाले वक्त में ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर भी बीजेपी के लिए सुर मजबूत हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का हाल फ्लॉप रैली हिमाचल प्रदेश में भी, फ्लॉप रैली गुजरात में भी और अब
पंजाब और दिल्ली का हाल भी इनकी सत्ता में होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा बेहाल है, जो कि आज के वक्त में जनता देख और समझ पा रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि इस वक्त किस तरीके से आम आदमी पार्टी के हालात चल रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको हार्दिक पटेल के बारे में बताया कि हार्दिक पटेल ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ बीजेपी को एक बेहतर विकल्प बताया है। साथ ही साथ बीजेपी की गुजरात के चुनाव में जीत की भी उन्होंने बात कही है। ऐसे में आपने पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।